7वें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुमुगी खड़े हुए सकुरा और मोमोनो को देख रही थी। फिर सकुरा और मोमोनो भी सुमुगी को देख लेते हैं। सुमुगी उन दोनों को देखकर वहां से जाने लगती है और उधर मोमोनो भी अपने रास्ते जाने लगती है। फिर मोमोनो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सकुरा उन दोनों में से सुमुगी की तरफ जा रहा होता है। ये देखकर मोमोनो रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमोनो वो सारी बुक्स लेकर जो भी उसे सकुरा ने पढ़ने के लिए दी थी उन्हें सकुरा के घर पर छोड़कर जा रही थी, लेकिन तभी वहां पर सकुरा आ जाता है। मोमोनो सकुरा से कहती है कि एक बार तुम चेक कर लो कि इसमें सारी बुक्स हैं या नहीं। फिर सकुरा वहीं पर बुक्स चेक करने लगता है और मोमोनो से कहता है कि मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए काफी सारी बुक्स दी थी, इसलिए मुझे याद नहीं कि तुमने कौन सी बुक वापस की है और कौन सी नहीं। मोमोनो कहती है कि मेरे पास कुछ बुक्स हैं लेकिन अभी मैंने उन्हें पढ़ा नहीं। सकुरा उससे कहता है कि तो तुम उन बुक्स को पढ़कर मुझे वापस दे देना। मोमोनो सकुरा से कहती है कि मुझे उन बुक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बुक्स तुम्हें पसंद थी इसलिए मैं भी उन्हें पसंद करती थी। ये कहकर मोमोनो एक बुक को उठाकर अपना चेहरा ढक लेती है। फिर सकुरा मोमोनो के हाथ से वो बुक ले लेता है और इसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। मोमोनो सकुरा से कहती है कि तुम्हें मुझे रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिजेक्ट करने वाला इंसान बुरा बन जाता है और मैं नहीं चाहती कि तुम बुरा बनो। वो आगे कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम मोए को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या सकुरा अपने हाई स्कूल के दोस्तों से मिल रहा है। मोए अपनी मॉम को बताती है हाँ, सकुरा उन सब से मिल रहा है और वो उनके साथ बहुत खुश भी है। मोए की मॉम मोए से कहती है कि सकुरा अपनी उस लाइफ में वापस नहीं जा सकता। पिछले कई सालों से मोमोनो ही उसकी अकेली दोस्त है और अब अगर वो उन लोगों से मिलेगा जो सुन सकते हैं तो सकुरा ही हर्ट होगा। लेकिन मोए अपनी मॉम की बात से सहमत नहीं होती और वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले सीन में हम सकुरा को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ सकुरा का कॉलीग ऐप के थ्रू उससे पूछ रहा था कि तुम्हें कब से सुनाई देना बंद हुआ था और तुम अपना सारा काम कैसे कर लेते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सकुरा को उसका इस तरह से सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम सकुरा को सुमुगी के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ सुमुगी सकुरा से पूछती है कि तुम्हारा दिन कैसा गया, जिस पर सकुरा उसे जो कुछ भी ऑफिस में हुआ बताने लगता है और कहता है कि मैं लोगों के बीच अभी भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। कोई मुझसे बात करने की कोशिश करता है तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। सुमुगी सकुरा से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं समझ नहीं पाई, क्या तुम मुझे फिर से बता सकते हो जो भी तुमने अभी कहा, क्योंकि सुमुगी को अभी भी पूरी तरीके से साइन लैंग्वेज नहीं आई थी। फिर सकुरा सुमुगी को कहता है कि कोई खास बात नहीं है, छोड़ो। फिर सुमुगी सकुरा से पूछती है कि तुम बोलते क्यों नहीं, कभी कभी ऐसा होता है मैं तुम्हारी साइन लैंग्वेज समझ नहीं पाती, मेरे लिए समझना मुश्किल हो जाता है। सकुरा सुमुगी से कहता है कि अब तुम्हें मेरे से बात करना फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। सुमुगी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद सकुरा सुमुगी से कहता है कि इतने साल बस मोमोनो ही थी जिससे मैं बात करता था और उससे बात करने के लिए मुझे कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए अब ना बोलना ही मेरी आदत बन गई है। फिर सुमुगी कहती है कि अब मैं और भी मेहनत करूंगी ताकि और अच्छे से साइन लैंग्वेज समझ पाऊँ। अगले सीन में हम सुमुगी और माको को सुमुगी के घर पर देखते हैं। यहाँ माको सुमुगी से कहती है कि तुमने आज डेट पर जाने के लिए हमारा मिलना कैंसिल कर दिया। सुमुगी उससे कहती है कि वो कोई डेट नहीं थी, हमने बस एक फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाया। जिस पर माको कहती है कि किसी के साथ इस तरह फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाना डेट ही होती है। इसके बाद माको के फ़ोन पर मिनाटो की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उनके किसी दोस्त की शादी हो रही है, इसलिए वो इसके लिए माको को इनवाइट करता है। फिर सुमुगी माको से मिनाटो से बात करने के लिए कहती है। सुमुगी मिनाटो से पूछती है कि क्या सकुरा और तुम दोनों मिलते हो। मिनाटो कहता है हाँ, कभी कभी। सुमुगी पूछती है कि क्या तुमने सकुरा को कभी बोलते हुए देखा है। मिनाटो कहता है कि सकुरा हमेशा अपने फ़ोन पर ही टाइप कर कर जवाब देता है, लेकिन उस दिन जब हम दोनों तुम्हारे घर पर बात कर रहे थे तब सकुरा ने पीछे से मेरा नाम पुकारा था। मिनाटो कहता है कि हम सकुरा को बोलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, वो एक दिन अपनी मर्जी से ही बात करना शुरू करेगा। जिस पर सुमुगी कहती है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद सुमुगी सकुरा को मैसेज करती है और उससे मोमोनो का कॉन्टैक्ट नंबर लेती है। अगले दिन सुमुगी मोमोनो को मिलने आती है और उससे कहती है कि मैंने एक बार सकुरा से पूछा था कि मोमोनो कैसी इंसान है, तब सकुरा ने मुझे बताया था कि तुम उसके लिए कितनी खास हो। तुम उसके साथ जब थी जब वो एकदम अकेला था और परेशान था, एक तुम ही थी जो उसकी परेशानी सुनती थी। मैं तो अपना हर एक दिन अच्छे से एंजॉय कर रही थी, लेकिन मुझे फिर भी सकुरा की फिक्र होती थी कि वो कैसा होगा। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम हमेशा उसके साथ थी।
इसके बाद हम देखते हैं कि मोमोनो एक लाइब्रेरी में आती है जहाँ मोमोनो की नज़र सकूरा पर पड़ती है। फिर वो सकूरा को छिपकर देखने लगती है। वो देखती है कि सकूरा के पास एक छोटा सा बच्चा आकर सकूरा का हाथ पकड़कर एक बुक शेल्फ के पास ले जाता है और ऊपर रखी हुई रेड बुक की तरफ इशारा करने लगता है, लेकिन सकूरा समझ नहीं पाता कि वो कौन सी बुक मांग रहा है। इसलिए सकूरा उस बच्चे को गोद में उठाकर एक एक कर सारी बुक्स दिखाने लगता है और फिर उस बच्चे को वो रेड वाली बुक भी मिल जाती है, जिसे देखकर वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। ये सब मोमोनो दूर से देखकर खुश हो रही थी। फिर सकूरा भी मोमोनो को देख लेता है और वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ सकूरा मोमोनो से पूछता है कि क्या तुम्हारी सुमुगी से बात हुई। मोमोनो कहती है हाँ। फिर सकूरा पूछता है तुम दोनों ने क्या बात की। मोमोनो मजाक में कहती है कि सुमुगी ने कहा है कि सकूरा के आसपास भी मत दिखना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सकूरा सोचता है मोमोनो सच कह रही है। फिर मोमोनो बताती है कि हम दोनों ने बहुत ही शांति से बात की और वो तुम्हारे लिए बहुत फिक्र करती है। उसे आज जो कुछ भी कहना था वो अपने सर से साइन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा कर उसे याद कर आई थी। मोमोनो आगे कहती है कि उसने मुझे तुम्हारी याद दिला दी जब तुमने साइन लैंग्वेज सीखना शुरू किया था तब की। यहाँ सकूरा अचानक हंसने लगता है और मोमोनो को बताता है कि मैं कभी कभी एक ख्वाब देखता हूँ जिसमें हम दोनों कॉल पर बात करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चले जाते हैं, लेकिन जब मैं सोकर उठता हूँ तो मुझे तुम्हारी आवाज़ याद नहीं रहती। मोमोनो बताती है कि मुझे लगा था कि ऐसा ख्वाब सिर्फ मैं ही देखती हूँ। उधर सुमुगी अपने काम से वापस आ रही थी और सकूरा उसका वेट कर रहा था। सकूरा के हाथ में एक बुक देखकर सुमुगी उससे कहती है कि तुम्हें हमेशा से ही बुक पढ़ना काफ़ी पसंद था। तुम्हारी हाई स्कूल की लिखी हुई पोएम आज भी मेरे पास रखी है। सकूरा सुमुगी से कहता है कि क्या हम तुम्हारे घर चलकर उसे देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोमोनो सुमुगी के साइन लैंग्वेज क्लास के बाहर खड़ी थी। तभी वहाँ सुमुगी के सर आकर मोमोनो से कहते हैं कि क्या तुम भी साइन लैंग्वेज सीखना चाहती हो। जैसे ही वो मोमोनो को सामने से देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। मोमोनो उनसे कहती है कि काफ़ी दिनों बाद मिले। सुमुगी के सर कहते हैं कि काफ़ी दिनों बाद नहीं, एक अरसे बाद मिले। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।